स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RAS पर। हम डिस्कस कर रहे थे सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए थे, आज उनसे आगे के सवाल देखेंगे और कौन कौन सा जिला जो लिफ्ट नहरें से लाभान्वित होता है उनको भी हम देखेंगे। चूँकि पिछली क्लास में कहा था मैंने आपको कि मैं आपको अलग से बता दूँगी। तो देखिए चलते हैं। तो राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाया गया है 1, 2, 3 और 4 से। और हमें क्या दिया है कि भाई सही अनुक्रम को हमें पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 4 स्थितियाँ हमें दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4। अब हमें बताना है। तो सबसे पहली कौन सी आती है इसमें? चौधरी कुंभाराम। तो देखिए चारों ऑप्शन में से केवल एक में है, तो इसलिए ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा राइट आंसर। फिर ये है दूसरे नंबर पे यहाँ पे पन्नालाल बारूपाल। फिर इधर आती है आपकी करणी सिंह और चौथे नंबर पे आती है यहाँ पे जयनारायण व्यास। लास्ट में कौन सी आपकी? जयनारायण व्यास। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि देखिए ये बिल्कुल अंतिम हिस्सा आ गया है। तो जो लास्ट इसमें एंटर करती है वो है आपके जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है आपकी चौधरी कुंभाराम। तो इस हिसाब से आप देखो कि भाई पहले नंबर पे चौधरी कुंभाराम, लास्ट में जयनारायण व्यास, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं। देखो इस तरह के सवाल देखने से पहले एक स्लाइड पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर आप इस स्लाइड को देखिए, इसमें हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो हमारे काम की हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं कि लिफ्ट नहरें 7। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? देखिए लिफ्ट नहर, या हम कह सकते हैं इसको लिफ्ट कैनाल। क्या कहते हैं हम? लिफ्ट नहर को कैनाल, CANAL। अब देखिए ये है हमारी लिफ्ट नहर है। अब ये सारी लेफ्ट साइड में। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? तो L से लिफ्ट और L से लेफ्ट, इस तरीके से आपको ये याद रखनी है। ल से लिफ्ट, ल से लेफ्ट, तो सारी कहाँ है? लेफ्ट साइड में। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है इसमें। देखिए कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आपको चीज़ें याद रहेंगी। लिफ्ट कहाँ पर है? सारी लेफ्ट साइड में है। अब ये क्या हो रही है? लेफ्ट साइड से। देखिए इस तरीके से अगर हम बात करें अगर, तो देखिए ये लेफ़्ट साइड से इस तरीके से इसमें आ रही है। कहाँ से? लेफ़्ट साइड से। तो लिफ्ट और लेफ़्ट, इस तरीके से आप इसको याद रखना। अब यहाँ पर कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7। पहली कौन सी है? चौधरी कुंभाराम। दूसरी कौन सी है? कंवर सेन। तीसरी कौन सी है? पन्नालाल बारूपाल। चौथी है आपकी तेजाजी। पाँचवें आपके डॉक्टर करणी सिंह। छठवीं गुरु जम्बेश्वर। और लास्ट में है इसमें जयनारायण व्यास। अब देखिए काम की बात इसमें क्या है? सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि पहली कौन सी है और आखिरी कौन सी है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना। दूसरा इसमें याद रखना है सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी है आपकी? तेजाजी। और सबसे लंबी है आपकी कंवर सेन। ये आपको याद रखनी है। चलो ठीक है। अब हम देखते हैं लाभान्वित जिले। तो चौधरी कुंभाराम से कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं आपके? आपके हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ये सभी आपको नाम याद रखने हैं। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 जिले दिख रहे हैं, बाकी जगह आपको 2 और 1 दिखाई दे रहा होगा। यानी कि सर्वाधिक जिलों में विस्तृत कोई लिफ्ट नहर है वो कौन सी? आपकी चौधरी कुंभाराम, पहली चीज़। दूसरा कंवर सेन, इससे क्या है कि बीकानेर और गंगानगर। क्या है? बीकानेर और गंगानगर, ये आपको याद रखना है। कौन सी? बीकानेर और गंगानगर। चलिए ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके पन्नालाल बारूपाल की। तो ये है आपके नागौर और बीकानेर। कहाँ पर है? नागौर। ये आपका नागौर है और ये आपके बीकानेर है। देखिए बीकानेर से तो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो आपकी क्या हो गई, यहाँ पर तो आपकी मेन जो नहर जा रही है वो है। और यहाँ से क्या इसमें नहरें निकाली गई हैं, लिफ्ट नहरें। ये देखिए ये तो आपकी मेन हो गई। इसके अलावा ये आपके नागौर है, और नागौर से और बीकानेर से कौन सी जाएगी फिर? पन्नालाल बारूपाल। यानी कि आप कह सकते हो इस तरीके से पन्नालाल बारूपाल। फिर हम बात करते हैं आपके तेजाजी की। अब तेजाजी जो है आपके, ये केवल बीकानेर। कहाँ पे? बीकानेर। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना कि जो वीर तेजाजी है, ये जो लिफ्ट नहर है आपकी, कहाँ पे? सिर्फ बीकानेर। कौन सा जिला लाभान्वित? बीकानेर। डॉक्टर करणी सिंह आपके, ये क्या आपके? फलौदी और बीकानेर। इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर आपके बीकानेर और फलौदी। इस तरीके से आपको याद रखनी है। फिर है जयनारायण व्यास, फलौदी और जैसलमेर। फलौदी और
जैसलमेर। ये फलौदी और इस तरीके से फलौदी और जैसलमेर, ये आपको याद रखना है। तो इनको मैं हटा देती हूँ ताकि, तो जब हम क्लास करेंगे तो और इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आपको याद रखना है कि लाभान्वित जिले कौन से हैं। तो चौधरी कुंभाराम से हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। कंवरसेन से हैं आपके बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर। इसके अलावा पन्नालाल बारूपाल, देखिए यहाँ पर है लिफ्ट नहर है और बड़ा हिस्सा बीकानेर कवर कर रहा है। तो जो भी नहर जाएगी, जो भी लिफ्ट नहर जाएगी वो बीकानेर तो है इसमें, है ना, क्या है, बीकानेर तो है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भाई यहाँ से आपकी कौन सी आ रही है, चौधरी कुंभाराम आ रही है। यहाँ से आपके कौन सी आ रही है, ये आपकी जयनारायण व्यास आ रही है। और ये सारी क्या है, आपकी लेफ़्ट साइड से में निकाली गई हैं। कहाँ पर, लेफ़्ट साइड में। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं। तो देखिए पंजाब से निकल के आ रही है और ये कहाँ तक आ रही है, आपके मोहनगढ़ तक। हालांकि कहाँ तक प्रस्तावित है, ये है आपके बाड़मेर। तो ये गडरा रोड तक प्रस्तावित है, गडरा रोड। लेकिन प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो ये कहाँ तक है, आपके मोहनगढ़। चलिए, और कहाँ से एंटर कर रही है ये, आपके हनुमानगढ़ से। चलो ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है स्लाइड में। आप भले इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो अब हम चलते हैं हमारे सवालों पर, ताकि अब हमें कन्फ्यूज़न ना रहे जब से हम सवाल सॉल्व करें। तो हमारा सवाल है नेक्स्ट, वो है सुमेलित कीजिए। क्या करना है हमें, सुमेलित लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले। लिफ्ट नहरों के नाम दिए गए हैं और लाभान्वित जिले। अब सबसे पहले दिया गया है जयनारायण व्यास। तो हमें पता है सबसे लास्ट में जैसलमेर में ए में आएगा 3, क्या जाएगा, ए में आपके 3। चौधरी कुंभाराम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिलों में विस्तृत है। तो इसमें क्या आएगा, बी में आ जाएगा आपके, यह आ जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू, यानी कि 4। अगर हम पन्नालाल बारूपाल की बात करें तो ये नागौर तक जाती है, यानी सी में क्या आ जाएगा, 1। देखिए बीकानेर तो आपको कॉमन मिलेगा, लेकिन आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इसको पहचानना तो इजी रहेगा आपके लिए। और डॉक्टर करणी सिंह की बात करें तो वो आ जाएगा जोधपुर और बीकानेर। क्या आ जाएगा, जोधपुर और बीकानेर, यानी कि 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए मैं वापस आपको एक बार एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे देखो बीकानेर तो आपको कॉमन दिखाई देगा, बस एक लास्ट में नहीं दिखाई देगा जयनारायण व्यास, क्योंकि ये कहाँ से आपके फलौदी, जैसलमेर और फलौदी, है ना। ये कहाँ जा रही है, आपके जैसलमेर और फलौदी, ये लिफ्ट नहर, यानी जो आपके इंदिरा गांधी नहर है उससे कई लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं ताकि इनको सिंचाई के इस्तेमाल में लिया जा सके। बाकी ज़िले भी क्या हो, लाभान्वित हो, पानी मिल सके, सिंचाई मिल सके, भाई खेती हो सके, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको उनको याद रखना है। चलो अब हम सवाल सॉल्व करते हैं हमारे बाकी के। कंवरसेन लिफ्ट नहर डैश शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, यानी कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है कौन से शहर को पीने का पानी, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो जैसलमेर जो लिफ्ट नहर है वहाँ पे सिर्फ एक आएगा जयनारायण व्यास, इसको याद रखना। बाकी उदयपुर कट जाएगा, बीकानेर कट जाएगा, सॉरी जयपुर कट जाएगा, इसमें क्या कट जाएगा आपके, जयपुर। और आंसर क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बीकानेर। नेक्स्ट है लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिलों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पन्नालाल बारूपाल, नागौर याद रखना, पन्नालाल बारूपाल में अपना आप आपका सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि बीकानेर तो आपको कॉमन मिलेंगे। वीर तेजा जी बीकानेर, बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर, इसके अलावा डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुमेलित नहीं है वो है डॉक्टर करणी सिंह, और इसमें क्या आएगा आपके, हनुमानगढ़ नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आप इसको जो मैप है उसके थ्रू ही देखना ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। हनुमानगढ़ आएगा आपका चौधरी कुंभाराम में, किसमें, चौधरी कुंभाराम में, ना कि करणी सिंह में। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगला है, देखिए ये जो लिफ्ट नहरें हैं कुछ इनके पुराने नाम भी हैं। जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर करणी सिंह की, तो इसमें आपका कोलायत लिफ्ट नहर आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके नाम हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है।
तो गजनेर लिफ्ट नहर है, उसका नया नाम है आपके पन्नालाल बारूपाल। क्या नाम है? पन्नालाल बारूपाल, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो एक बार आप इनके पुराने नाम भी ज़रूर देखना। इंदिरा गांधी नहर की जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, राजस्थान के कौन से ज़िले उससे लाभान्वित हैं? यानी कि जो लिफ्ट नहर है राजस्थान के हमारे कौन से ज़िलों को इससे लाभ मिल रहा है? तो हनुमानगढ़ और चूरू। क्या हो जाएगा आंसर? हनुमानगढ़ और चूरू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो कौन सा है? चौधरी कुंभाराम। क्या है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है हनुमानगढ़ और चूरू को क्या करती है? पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर की जो जय नारायण व्यास लिफ्ट है, राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? देखिए अब लास्ट में मिलती है ये, तो क्या जाएगा इसमें? जैसलमेर। तो जिसमें भी जैसलमेर है, देखिए बीकानेर तो ऊपर ही चला गया, बाकी फिर नीचे का आएगा इसमें, यानी कि जोधपुर और जैसलमेर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी। अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछ लिया है कि भैया इंदिरा गांधी जो नहर है हमारी, उस पर पहली लिफ्ट नहर कौन सी बनाई गई थी? तो वो थी आपकी कंवर सेन। तो ये आपको याद रखना है। क्या है भाई? कंवर सेन जो थी पहली लिफ्ट नहर थी। कौन सी? पहली। ये मैं बता चुकी हूँ, पहली और सबसे लंबी कौन सी? कंवर सेन। और इससे कौन से ज़िले लाभान्वित होते हैं हमारे? बीकानेर और गंगानगर। कौन से? बीकानेर और गंगानगर। कौन से होते हैं आपके? बीकानेर और गंगानगर। सबसे पहली है आपकी और सबसे लंबी भी। अगला है, कौन से ज़िले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? अब देखिए हमें नया नाम पता होना चाहिए, तो इसका नाम था पन्नालाल बारूपाल। तो राइट आंसर होगा इसका बीकानेर और नागौर। तो देखिए पन्नालाल बारूपाल अगर आ जाए तो इसमें आपको नागौर याद रखना है एक तो, और अगर जयनारायण व्यास आता है तो इसमें आपको जो अलग है वो याद रखना है, जिसका नाम है आपकी जैसलमेर। देखिए हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए हमारा, और उसी तरीके से चीज़ों को आप पकड़ते हुए चलो कि भाई कहाँ कंफ्यूज करता है। अदरवाइज़ जो है हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर इतनी सारी चीज़ें याद होने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा आपका। तो हमारा फोकस है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो जय नारायण व्यास लास्ट में आपके, देखिए जय नारायण व्यास। देखिए कोई भी काम पूरा होने के बाद हम जय बोल देते हैं भगवान की, तो बस इसी तरीके से याद कर लो इसको कि कौन सी है? जय नारायण व्यास। अब जय नारायण व्यास की बात करें तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा आपके? जैसलमेर। ये मैंने बाड़मेर पे टिक लगा दिया है। क्या आ जाएगा आपके? जैसलमेर। तो इसलिए इसमें एक इस वाले ज़िले को याद रखना, क्या आ जाएगा? जैसलमेर। इसी तरीके से मैप से पढ़ना आप इसको देख के, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं तेजाजी सिर्फ बीकानेर में आपके। पन्नालाल बारूपाल में आप नागौर याद रखना, इससे याद रख लेना पन्ना, न फॉर पन्ना, न से नागौर। इस तरीके से आप याद रख लेना। चलो मैंने कई छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता दिए जिनके थ्रू आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्ट है, तो जब हम क्लास करेंगे तब और इसको डिटेल में देखेंगे। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन डेजर्ट एरिया, यानी कि भाई जो हमारे डेजर्ट एरिया है, जो मरुस्थल का एरिया है, उसमें क्या करना है? सिंचाई जो है उसको सिंचाई के काम में लेना है, सिंचाई प्रोवाइड करवानी है। एंड टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। देखिए पानी की कमी है, अगर नहर आएगी तो सिंचाई होगी, तो क्या होगा? जो एग्रीकल्चर गतिविधियाँ हैं वो हो पाएंगी। इसके अलावा टू प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। तो भाई और क्या इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य हो सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव? तो भाई पीने के लिए पानी होना चाहिए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी मिल जाएगा, ठीक है। ड्रॉट प्रूफिंग ऑफ द एरिया एंड इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन। तो देखिए पानी आएगा, सिंचाई होगी, लिविंग जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, कंडीशन है, वो बेटर होंगी। टू मीट द नीड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फॉडर ETC फॉर द एनिमल वेल्थ इन द रीजन। तो देखिए इस जगह हमारे पशु काफ़ी मिलते हैं, तो अगर पानी होगा तो भाई पानी की अच्छी व्यवस्था, चारे की, तो क्या होगा? एनिमल वेल्थ अच्छी होगी इस रीजन में। तो देखिए प्रोजेक्ट है एक हमारा, तो पीने के लिए पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा, एग्रीकल्चर की जो गतिविधियाँ हैं वो हो पाएंगी, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी मिलेगा। भाई लोगों की जो लिविंग कंडीशंस है वो बेटर होगी, उनको इतना जो जद्दोजहद जिसको हम कहते हैं इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो बस किसी भी प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि उसका मतलब अगर पानी से रिलेटेड है तो भाई पीने के काम में आएगा, इसके अलावा इंडस्ट्री यूज़ में आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमें याद रखना है। तो क्या होगा, एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा इस एरिया का। तो बस ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये सारी चीज़ें अब ये आपके देखिए, ये मेंस के काम का है आपके, ये आपके प्री के काम का नहीं है, ये मेंस का है। वैसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है लेकिन कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि तो ईजी बात है। तो ऑब्जेक्टिव ये हमारे RS मेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का है, ये ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। देखिए हरीके बहराज से ओरिजिन होता है जो कि आपके पंजाब में है, और हरीके बहराज से 204 किलोमीटर लंबी ये अपने मसीतावाली तक आती है। इसके अलावा वही सारी चीज़ें देखिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इसके अलावा देखिए, और इसमें क्या है काम का आपके, देखिए ये लिख रहा है ना, विच पासेज थ्रू श्रीगंगानगर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट एंड एंड्स एट मोहनगढ़ इन जैसलमेर। तो ये हमने पढ़ ही लिया है कि कहाँ तक जाती है, मोहनगढ़ तक। बस यही आपको याद रखना है कि हनुमानगढ़ से फिर आपके गंगानगर में जाती है, बीकानेर में जाती है, फिर आपके मोहनगढ़ में एंड हो जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, तो ये आपके मेंस के पर्पज़ की चीज़ें हैं, पर हम इनको क्लास में डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को, क्योंकि हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे RS और PSI के हिसाब से। तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, हर एक छोटी चीज़ जहाँ से सवाल बनने की संभावना है। अब ये हमारा सुमेलित कीजिए। कंवरसेन लिफ्ट नहर, गंदेली साहबा लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर और गजनेर लिफ्ट नहर, और हमें दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप कंवरसेन लिफ्ट नहर की बात करोगे तो इसमें आएगा आपके बीकानेर। क्या जाएगा आपके बीकानेर। अगर आप गंदेली साहबा की अगर बात करोगे तो देखिए गंदेली साहबा जो है, इसका जो नाम था वो था चौधरी कुंभाराम। अब चौधरी कुंभाराम की अगर बात करें तो ये कहाँ है आपके, चूरू। तो 4-3। राजीव गांधी की अगर बात करें तो राजीव गांधी, तो इसमें आ जाएगा 2। और गजनेर की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका नागौर, जिसको क्या कहते हैं, पन्नालाल बारूपाल। वर्तमान नाम क्या है इसका, पन्नालाल बारूपाल। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी परियोजना का हनुमानगढ़, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर। तो संभागीय मुख्यालय हमसे पूछ रहा है, 2024 में पूछा गया सवाल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर। पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है जवाई बांध, पिचियाग बांध, हरीके बैराज या फिर राणा प्रताप सागर। तो ये लिफ्ट नहर जो है कहाँ से निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर से, और इंदिरा गांधी नहर का ओरिजिन पॉइंट हरीके बैराज। हरीके बैराज सतलज व व्यास नदियों के संगम पर स्थित पन्नालाल बारूपाल कैनाल का क्या है, जल स्रोत। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं। अब हमें कथन दिए गए, हमें पढ़ के देखना है कि कौन से गलत हैं। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, गलत बताने हमें। देखिए पहला यही गलत हो गया, 1984 में इसका नाम बदला गया था, ना कि 2 में। बाकी बात सही है। तो इस तरह बहुत छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं उनमें गलतियाँ होती हैं, तो अच्छे से पढ़ना है। इंदिरा गांधी परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। तो देखिए 9 तो नहीं है, कितनी है, 7 है, हमने पढ़ा था। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, बिल्कुल नहीं। किसने की थी, कंवर सेन ने की थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, तो ये बात गलत है, हरियाणा से गुजरती है, पंजाब हरियाणा से। इसका लगभग 169 या 170 किलोमीटर हिस्सा आता है। उसके बाद ये राजस्थान में एंटर होती है, लगभग 34-35 किलोमीटर। तो यानी कि ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा पंजाब से आती है, ये आपके सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरीके बैराज है, फिर हरियाणा, फिर आपके राजस्थान। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार हैं। यानी कि जो परियोजना है चंबल घाटी, ये हमसे पूछ रहा है कि किसकी संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये MP और राजस्थान की है। किसकी, MP और राजस्थान। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। देखिए पशु परिचय 2023 CET 2023 पशु परिचय 2024 में भी पूछा गया सवाल है। देखिए माही नदी के भी बारे में पूछता है आपसे। देखो अब हम देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान एवं MP की इस संयुक्त परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, 50%। कितना हिस्सा है इनके, 50-50। ये आपको याद रखना है। इन बांधों का विवरण निम्न अनुसार है। तो देखिए काफ़ी सारे बांध बने हुए हैं, तो बांध वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी सागर बांध की।
किसकी? गांधी सागर बांध की। इसकी विद्युत क्षमता 115 मेगावाट। यह बांध राजस्थान एवं एमपी की सीमा के पास है। कहाँ पर? राजस्थान और एमपी की सीमा के पास, चौरासीगढ़ दुर्ग के पास, रामपुरा भानुपुरा पठारों के बीच स्थित है। कहाँ पर? रामपुरा भानुपुरा, ये जो पठार है इनके बीच में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 204 फीट। फिर है कोटा। कौन सा है फिर आपके? कोटा। कोटा की अगर हम बात करें तो इसे कोटा बैराज बांध भी कहा जाता है। ये कैसा है? सिंचाई के इस्तेमाल आता है। यह चंबल नदी का एकमात्र बांध है जिसे केवल क्या होती है? सिंचाई। ये पॉइंट आपको याद रखना है, केवल सिंचाई होती है। इसका सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। दूसरा पॉइंट कोटा बैराज के बारे में कि सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है इसका। और पहले चरण में गांधी सागर और इसका निर्माण हुआ था, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो ये देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी थी जब हमने बांध चैप्टर किया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर है राणा प्रताप सागर। ये है आपके राणा प्रताप सागर, ये है आपके जवाहर सागर, फिर और ये है आपके कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर की बात करें तो इसकी विद्युत क्षमता है आपकी 172 मेगावाट। इसका निर्माण कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा नामक स्थान के पास। और यहाँ पर क्या है? चूलिया वाटरफॉल। कौन सा? चूलिया झरने पर किया गया है। इसके ऊपर आपके कनाडा के सहयोग से राजस्थान में पहला व देश का दूसरा क्या है? परमाणु विद्युत गृह। तो कनाडा की सहायता से, हमें पता है रावत भाटा क्या है आपका? परमाणु बिजली घर है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। और राजस्थान का तो पहला है और देश का दूसरा है। इस बांध की भराव क्षमता सबसे ज़्यादा है। देखिए कैचमेंट एरिया किसका सबसे ज़्यादा है? कोटा का, कोटा सिंचाई बांध का। और अगर बात करें भराव क्षमता तो राणा प्रताप सागर की। फिर है जवाहर सागर। तो विद्युत क्षमता इसकी 99 मेगावाट। कोटा बांध के उपनाम से प्रसिद्ध। तो जवाहर सागर बांध किस नाम से फेमस है? कोटा बांध के नाम से। एक तो है आपके कोटा सिंचाई बांध और एक है आपके कोटा बांध। तो दोनों आपको याद रखने हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। किस नाम से? कोटा बांध। देखिए ये लिख रहा है आपके कोटा बांध के नाम से, और ये है आपके कोटा सिंचाई या कोटा बैराज। देखिए छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, इनमें ही गलती होती है। कोटा बांध आ जाए, कोटा बांध और कोटा सिंचाई बांध दोनों अलग हैं। ये क्या है? एक पिकअप बांध है। इसमें गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांध का पानी आता है। किसका? गांधी सागर का व राणा प्रताप सागर का। चलिए तो ये हमने बात कर ली इसकी। आगे देखते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा बांध है जिसका सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसके लिए? जल विद्युत, हाइड्रो पावर, यानी पानी से बिजली बनाने के लिए और इरिगेशन के लिए। तो वो है आपका राणा प्रताप सागर बांध, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हमारे रावत भाटा परमाणु बिजली घर है। तो 2024 में पूछा गया सवाल है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो एमपी और राजस्थान की कौन सी है? चंबल परियोजना। कौन सी है? चंबल। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सी है आपकी? चंबल। एमपी और राजस्थान की कितनी? 50-50। चलो, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। तो ये है आपके चंबल पर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो जल विद्युत का उत्पादन वो भी सबसे ज़्यादा राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर या कोटा बैराज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखो राणा प्रताप सागर की अगर बात करें तो विद्युत क्षमता 172, देखिए ये मेगावाट में यहाँ पर लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होना कहीं गीगावाट कराओ। मेगावाट कितनी? 172। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं जवाहर सागर, कितनी इसकी? 99 मेगावाट। गांधी सागर की बात करें तो 115 मेगावाट। और अगर कोटा बैराज, इससे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है, केवल सिंचाई की जाती है कोटा बैराज से। ये आपको याद रखना, कोटा से केवल सिंचाई, ये केवल सिंचाई के काम आता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पाद नहीं कर रहा है? गांधी सागर, कोटा बैराज, आपके माही बजाज सागर या फिर जवाहर सागर। तो अभी हमें पता है कोटा बैराज केवल सिंचाई के काम में आता है, तो यहाँ से जो है हाइड्रो पावर नहीं बनती है, जल से विद्युत नहीं बनाई जाती। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, किसके लिए किया है? सिंचाई।
देखिए कोटा बांध के नाम से जो फेमस है वो अलग है। कोटा बांध के नाम से जवाहर सागर फेमस है, और कोटा सिंचाई बांध और कोटा बैराज एक ही बात है, इसको आप याद रखना। गांधी सागर बांध की ऊंचाई, अब देखिए ये सीईटी में पूछा गया सवाल है कि भाई गांधी सागर बांध है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपके 62 मीटर। कितनी है? 62 मीटर। अगला सवाल है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना, गुजरात और राजस्थान, राणा प्रताप सागर राजस्थान और पंजाब, व्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा, चंबल राजस्थान और एमपी। देखिए राणा प्रताप सागर परियोजना पंजाब नहीं है, ये चंबल नदी पर है, तो यानी राजस्थान और एमपी की। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? किसके? नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन है इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा झालावाड़, जालौर बाड़मेर, प्रतापगढ़ उदयपुर। तो राइट आंसर क्या है? नर्मदा नहर परियोजना की बात हो रही है तो जालौर और बाड़मेर। क्या जाएंगे? जालौर और बाड़मेर। नर्मदा नहर परियोजना आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से स्टेट हैं आपके? गुजरात, आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। 4 स्टेट याद रखने आपको। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। कौन सा डैम है यहाँ पे? सरदार सरोवर बांध, जिससे राजस्थान के जालौर जिले के लगभग 76 गांव, बाड़मेर जिले की गुड़ामलानी तहसील के गांवों को क्या मिलता है? सिंचाई का लाभ मिल रहा है। देखो अब जो सरदार सरोवर बांध है किस पर है? नर्मदा नदी पर है। इससे क्या है? राजस्थान का जो हमारा जालौर जिला है और बाड़मेर को क्या मिल रहा है? सिंचाई का लाभ मिल रहा है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा कितना? 0.50 MAF क्या किया गया? निर्धारित किया है। कितना? राजस्थान का, ये आपको याद रखना है, राजस्थान का हिस्सा। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई की अगर बात करें तो कितनी है? 74 किलोमीटर। कितनी? 74 किलोमीटर। यह पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है। देखो अब ये क्या कह रहा है कि भाई ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है हमारा जिसमें क्या है, जो सिंचाई की जाएगी केवल स्प्रिंकलर यानी कि जो फव्वारा से होती है ना, बूंद बूंद, उस पद्धति का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो ड्रिप सिंचाई है, ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद, जो ये सिंचाई प्रणाली है ये आपकी कहाँ की देन है? ये इजराइल की देन है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सी? स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति या फव्वारा के नाम से आ जाए, ड्रिप सिंचाई आ जाए, किस पर है? नर्मदा नहर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। किस पे? नर्मदा पे। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया 0.50 MAF, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ड्रिप सिंचाई प्रणाली या फिर माइक्रो सिंचाई प्रणाली, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में पाइपलाइनों द्वारा सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है? सीधे ही पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें पानी पहुंचाया जाता है। और यह प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? इजराइल। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है? अब देखिए कौन कौन से नाम दिए थे स्टेट के? MP है, गुजरात है और राजस्थान है। चंबल है, माही बजाज है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या नर्मदा नहर परियोजना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नर्मदा नहर। क्योंकि देखिए चंबल आपके राजस्थान MP की है, माही की अगर बात करें तो ये आपके राजस्थान और गुजरात की है। चलिए अब अगला देखते हैं। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई तो ये है आपकी 74 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का क्या किया गया प्रावधान? अब देखिए कितने सारे एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछा गया, चाहे CET हो, स्टेनोग्राफर हो, LDC, CET,
आपके पटवार हो गया, प्रयोगशाला सहायक, कॉलेज व्याख्याता, राजस्थान पुलिस। तो महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है कि सिंचाई केवल, देखिए ये जो बातें होती है ना, केवल जहाँ पर आता है तो ये सवाल सही भी करवा देता है, गलत भी करवा देता है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो इरिगेशन होगी केवल किससे होगी, स्प्रिंकलर से। तो ये है आपकी नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। तो देखिए RS में कब ये जो आपके पेपर हुआ था ना अक्टूबर में, उसमें पूछा गया था 1/10/2023। इसके अलावा CET चॉइस में पूछा गया है, आपके 10+2 में पूछा गया है। तो माही बजाज सागर की अगर हम बात करें तो है ये राजस्थान और गुजरात। क्या है आपके? राजस्थान और गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि देखिए ये हमारा राजस्थान है और यहाँ से जाती है ना आपके माही रिवर, तो एक परियोजना माही बजाज सागर आपके राजस्थान और गुजरात, ये आपको याद रखना है। और देखिए ये दक्षिण से शुरू होती है, दक्षिण में चली जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो कैसे दक्षिण से ओरिजिन होकर दक्षिण में ही और उल्टे यू आकार में बहती है। कौन सी? माही रिवर। चलो ये जब रिवर पढ़ेंगे तब ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान में गुजरात की इस संयुक्त परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45%। जबकि चंबल जो परियोजना थी उसमें कितना था? 50-50। यहाँ पर आपको याद रखना है माही में जो राजस्थान का हिस्सा है वो आपका 45% है। इससे जो विद्युत बनती है जो उसका 100% राजस्थान को ही मिलता है। खास बात क्या है, जितना भी विद्युत का बनती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो पूरी की पूरी किसको मिलती है? राजस्थान को। इसमें माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध तथा गुजरात में कड़ाना बांध बनाया गया है। देखिए राजस्थान में तो कौन सा बांध है? माही बजाज सागर। जब हमने बांध की क्लास की थी तो मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी उसमें, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताई थी कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर उसकी लंबाई है आपके। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? बांसवाड़ा को। ये भी याद रखना है, बांसवाड़ा जिले को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। और माही बजाज सागर डैम जो है आपके बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में है। इसके अलावा कड़ाना डैम आपके गुजरात में है। चलो आगे देखते हैं। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है? अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके माही, क्योंकि माही से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो राजस्थान को मिलती है। अगला है माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत पूछ रहा है, तो राजस्थान का प्रतिशत है इसमें 45%। देखिए हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं और वही सवाल है, इसलिए हम बार बार उन चीज़ों को नहीं रिपीट कर रहे हैं, 1-2 बार कर रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो। क्योंकि मैं बाकी सारे पॉइंट्स आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि हमने माही की बात की तो भाई 100% जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो राजस्थान को मिलती है। बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। इसके अलावा राजस्थान का हिस्सा 45% है। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ये सारे पॉइंट्स है ना, तो याद रखना इनको। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? सिद्धमुख, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या माही सागर, माही बजाज सागर। तो 2024 में पूछा गया सवाल है पशु परिचर में। तो बोरखेड़ा में क्या है? बोरखेड़ा में आपके माही बजाज सागर बांध है जिससे क्या बनती है? जल विद्युत बनाई जाती है ना। चलो आगे देखते हैं। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थान पर निर्मित है? आपके ऑप्शन है खांडू, बोरखेड़ा, घाटोल या कड़ाना। तो राइट आंसर होगा इसका बोरखेड़ा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सी जल विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? क्या कह रहा है कि भाई राज्य के पूरी तरह की स्वामित्व वाली परियोजना है। CET में पूछा गया है, आपके 2024 में ही आया है। देखिए आप ये फोकस कीजिए कि किस तरीके के सवाल बन रहे हैं, सीधे बन रहे हैं, थोड़ा घुमा के बन रहे हैं। इस तरीके से आप जब प्रीवियस ईयर करो तो उनको फोकस रखा करो इन सारे बिंदुओं पर, ताकि आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ो तो आपको पता रहे कि इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके माही। क्या जाएगा? माही। निम्न में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है? मेजा, कड़ाना, माही बजाज सागर या कागदी पिकअप।
तो देखिए इसमें आपके अगर हम देखें तो माही बजाज सागर भी आपके बांसवाड़ा में है और काकदी पिकअप भी, इसलिए यहाँ पे 3 और 4 दोनों सही होंगे। 3 और 4 क्या होंगे, दोनों सही होंगे। तो ये जो है शायद डिलीट कर दिया गया था सवाल, क्योंकि देखिए मेजर डैम की अगर बात करें तो वो तो आपकी कोठारी नदी पर है। कड़ाना बांध कहाँ पर है आपके, कड़ाना बांध के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कड़ाना कहाँ पर है, गुजरात में है। लेकिन माही बजाज सागर कहाँ है, बोरखेड़ा, बोरखेड़ा पड़ता है आपके बांसवाड़ा में, और काकदी पिकअप भी आपके बांसवाड़ा में, जिसको हम माही का पिकअप बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, माही का पिकअप बांध। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसलिए अगर हम इसमें 3 और 4 दोनों सही हैं, 3 और 4 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। किसके, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनमें क्या है, क्रांतिकारी परिवर्तन। 2024 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे जो परियोजना चल रही है हमारी वो है आपके माही बजाज सागर। कौन सी, माही बजाज सागर। तो देखिए अगर इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, बाकी देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो इस तरीके से फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, महत्वपूर्ण है। काकदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है, गांधी सागर, माही बजाज सागर, जाखम या जवाई बांध। तो इसका राइट आंसर होगा आपका माही बजाज सागर। और काकदी पिकअप बांध क्या है, आपके बांसवाड़ा में है। इसको माही का पिकअप डैम कहते हैं। जहाँ पर माही बजाज सागर बांध बना है वहाँ से नहरें नहीं निकाली जा सकती। क्या है, वहाँ से नहरें नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि आसपास की ज़मीन कैसी है, ऊबड़ खाबड़। यहाँ सिर्फ विद्युत उत्पादन हो सकता है। नहरों के लिए इससे आगे नीचे एक बांध बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया हमने काकदी पिकअप। क्या दिया है, काकदी पिकअप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डूंगरपुर। राजस्थान बजट 18-19 में रीजन वाटर ग्रिड बनाकर राज्य में पेयजल की उपलब्धता और आपूर्ति का दूरगामी समाधान करने के लिए राजसमंद, चित्तौड़ एवं उदयपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें शुद्ध पेयजल के लिए 450 करोड़ की लागत से माही हाई लेवल कैनाल टू जैसमंद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, एक कितना 450 करोड़ की लागत से कौन सा प्रोजेक्ट आपका, माही हाई लेवल कैनाल टू जैसमंद ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। और कहाँ पे, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर। और किसके लिए, कि जो पीने के पानी है उसकी जो उपलब्धता है, आपूर्ति है, उसका समाधान किया जा सके। चलिए अब आगे देखते हैं। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है, चंबल से है, बनास से है, व्यास या फिर जाखम। तो अगर हम बीसलपुर की बात करें तो बीसलपुर का जो संबंध है वो आपके बनास से है। किससे, बनास नदी से। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा इसमें राइट आंसर। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है। और टोंक जिले के कौन सा राजमहल में बीसलपुर गांव के पास बनास नदी पर डैम बना हुआ है। इस परियोजना का निर्माण किया गया है। बीसलपुर से आपके जयपुर, ब्यावर, अजमेर ज़िलों में पीने का पानी, और टोंक में क्या होती है, सिंचाई। तो बीसलपुर जो है सबसे बड़ी एक पेयजल परियोजना है हमारी, तो याद रखना इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है, यानी कि कौन सा जिला है उसे सीधे भाई बीसलपुर से लाभ नहीं मिल रहा। टोंक है, सवाई माधोपुर, अजमेर और जयपुर। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो बीसलपुर कहाँ पर है, बीसलपुर है टोंक में। और टोंक में भी कौन सी जगह, राजमहल। गांव कौन सा है, बीसलपुर गांव। राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 1, 2, 3, 4 सिंचाई परियोजना की स्थिति को दर्शाया गया है। कौन सा सही नहीं दर्शाया गया। देखिए आरएस में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें एक मैप दिया जाता है और इसमें स्थिति दर्शाई जाती है, आपको बताना होता है। तो हमसे क्या कह रहा है कि भाई 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हमको भाई पोजीशन दे दी और हमें बताना है कि भाई कौन सा सही नहीं दर्शाया गया। देखिए पहले की बात कर रहा है तो पहला माही बजाज सागर दर्शाया गया है, बिल्कुल सही बात है अगर ये पहले की बात करें तो, ठीक है। दूसरे की बात करें तो चंबल, ठीक है सर चंबल।
फिर इसमें कह रहा है हमसे तीसरा बीसलपुर। देखिए ये स्थिति गलत दी हुई है, क्योंकि ये स्थिति दी गई हुई है लगभग नागौर की, जबकि ये आपके टोंक में, आपका टोंक लगभग इधर आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे सिद्धमुख, ये भी आपका सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो उपयुक्त प्रश्न में दिए गए मानचित्र में बीसलपुर को नागौर जिले में दर्शाया गया है, जबकि बीसलपुर है आपके टोंक जिले में। कहाँ पर है? टोंक जिले में। अगला सवाल है, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई है? क्या कह रहा है कि बीसलपुर बांध में जो पानी है उसकी आवक को बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना? तो देखिए इस परियोजना को जो नाम है आपके वो है ब्राह्मणी बनास परियोजना। कौन सी? ब्राह्मणी बनास परियोजना, ऑप्शन नंबर 2। बीसलपुर परियोजना के लिए नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष यानी RIDF से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। आर्थिक सहायता कौन दे रहा है? जो नाबार्ड का RIDF है, यानी जो एक कोष है हमारा ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष। राजस्थान बजट 18-19 में बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए जो ब्राह्मणी बनास परियोजना है इसकी घोषणा की गई थी। किसकी? जो ब्राह्मणी बनास परियोजना है इसकी चित्तौड़गढ़ से बहकर चंबल में जाने वाली, कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से बहकर किसमें? चंबल में जाने वाली जो ब्राह्मणी है उसको अब बनास से जोड़ा जाएगा, जिससे इसका पानी बनास के माध्यम से कहाँ पर पहुँचे? बीसलपुर में। किस में? बीसलपुर में, क्योंकि बीसलपुर पे किस पे बना हुआ है? बनास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? जस्ट अभी हमने देखा ब्राह्मणी बनास। अगला है, भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? कौन सी? भाखड़ा। तो यह है हमारे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। गुजरात की नहीं है, यूपी की नहीं है और आपके MP की नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं इस परियोजना के बारे में। राजस्थान को भाखड़ा नागल परियोजना से, किससे? जो भाखड़ा नागल परियोजना से पंजाब सरकार व राजस्थान के मध्य 1959 में हुए भाखड़ा नागल समझौते के तहत कितना प्रतिशत, ये याद रखना सीधा सीधा पूछा जाता है, 15.22% हिस्सा विद्युत व जल दोनों में प्राप्त होता है। राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत और 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। अगर आप विद्युत की बात करेंगे तो 227.32 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी और 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई। इस परियोजना से राज्य में सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई कहीं होती है तो वो होती है हनुमानगढ़ ज़िले में। तो क्या याद रखना है कि ये जो परियोजना है भाखड़ा नांगल, इससे अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहीं सिंचाई हो रही है तो वो है आपके हनुमानगढ़ तथा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू व बीकानेर जिलों को क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी। भाखड़ा नांगल परियोजना की अगर हम बात करें तो सतलज नदी पर भाखड़ा एवं नांगल स्थानों पर 2 बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा बांध के पीछे आपके बिलासपुर हिमाचल में बने विशाल जलाशय का नाम है गोविंद सागर। देखिए जो डैम होते हैं उनके पीछे एक रिजर्वॉयर बन जाता है, यानी कि पानी इकट्ठा हो जाता है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिजर्व करना, भंडारण, इकट्ठा, इस तरीके से। तो होता क्या है कि जहाँ पे ये जो बांध होते हैं, क्योंकि बांध से क्या होता है, नदी का पानी रुक जाता है तो पीछे एक झील जैसा मान लो आप जलाशय बन जाता है। तो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि भाखड़ा बांध के पीछे बिलासपुर जो कि हिमाचल में है एक विशाल जलाशय बन गया है। उसका नाम क्या है? गोविंद सागर, जो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की पेयजल व सिंचाई तथा दिल्ली व चंडीगढ़ की पेयजल आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करता है। तो ये आपको याद रखना है भाखड़ा नांगल के बारे में। तो एक बार वापस मैं आपको भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए इसमें कौन कौन से आपके स्टेट हैं? पंजाब है, राजस्थान है और हरियाणा है। कितना प्रतिशत हिस्सा हमें मिलता है? 15.22% हिस्सा। कितना? 15.22% हिस्सा। और अगर नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? सतलज रिवर। कौन सी? सतलज। अब देखिए ये जो भाखड़ा बांध है इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो ये भाखड़ा बांध है आपके बिलासपुर में, और बिलासपुर हिमाचल में। और देखिए एक पॉइंट और बताती हूँ कि ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है हमारा। कौन सा? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। कौन सा? भाखड़ा बांध। अब इस बांध के पीछे एक रिजर्वॉयर बन गया है जिसका नाम है आपके गोविंद सागर। गोविंद सागर, ये आपको याद रखना है ज़रूर। ये आपकी इंडियन ज्योग्राफी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर तो नहीं पूछा जाएगा शायद, कि गोविंद सागर क्या है? गोविंद सागर। तो मैंने आपको बताया जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है और अगर आप बांध बना दोगे
तो बांध से क्या होगा, पानी रुक जाएगा, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, एक रिजर्वोयर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं जलाशय। जलाशय कह लो आप इसको, रिजर्वोयर कह लो, है ना। तो इसी का नाम है गोविंद सागर। चलिए, और कौन सा बांध है, नांगल बांध। दो अलग अलग बांध हैं, भाखड़ा और नांगल। नांगल है आपके पंजाब में और भाखड़ा है आपके हिमाचल प्रदेश में। चलो अब आगे देखते हैं हम। और एक ये बात याद रखना कि इस परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है हनुमानगढ़ को। किसको मिलता है, हनुमानगढ़ को। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, भागीरथी, आपके चिनाब, पार्वती या सतलज। क्या कह रहा है, नांगल डैम की हमसे पूछ रहा है, तो ये है सतलज। क्या जाएगा, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है, जस्ट अभी हमने पढ़ाई 15.2%। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही बात पूछ रहा है, हमें बताना है। भाखड़ा जो नहर परियोजना है यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही बात है। इससे हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। देखिए ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान का हिस्सा 17.22% है। देखिए छोटी छोटी गलतियाँ ही होती हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, तो हमें पता है कितना है, 15.22%। 17 नहीं है, कितना है, 15। तो स्टेटमेंट 3 हो जाएगा गलत। यह 2.3 यानी कि 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। कितना, 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को। तो ये बात भी सही है, यानी कि 1, 2 और 4 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि भाई 2.3 लाख हेक्टेयर तो क्या कृषिगत भूमि को क्या करता है, सिंचित। और इसके अलावा हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो 227.32 मेगावाट। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है, RS प्री में पूछा गया सवाल है। तो भाखड़ा नांगल से सबसे ज़्यादा कहाँ पे सिंचाई होती है, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है, देखते हैं। भीमसागर परियोजना, झालावाड़, बिल्कुल सही बात है। परवन लिफ्ट नहर, 12, ये भी सही है आपके। सावन भादो कोटा में है, ये भी सही है। चौली सिंचाई परियोजना बूंदी, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि चौली कहाँ पर है आपके, चौली है आपके झालावाड़। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था जब हम डिस्कस कर रहे थे बांध वगैरह और वो सब को, तब हमने पढ़ा था इसके बारे में। चौली कहाँ पर है, झालावाड़। अगला है, सुमेलित नहीं है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीमसागर परियोजना 12 और सावन भादो कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा भीम परियोजना। भीम सागर परियोजना आपकी कहाँ पर है, तो भीम सागर जो बांध है यह आपके झालावाड़ से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। और कौन सी, उजाड़ नदी, ये आपको याद रखना है। सावन भादो कोटा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। सुमेलित नहीं है, क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है। काली सिंध परियोजना उदयपुर, तो देखिए पहला ही सुमेलित नहीं है क्योंकि काली सिंध परियोजना आपके झालावाड़ में, ना कि उदयपुर में। कहाँ पे, झालावाड़। बाकी जाखम आपके प्रतापगढ़ में है, जवाई आपके पाली में है और कोठारी परियोजना है आपके भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है। देखिए आपको किससे याद रखना है, आपको इस वाले कीवर्ड से याद रखना है कि सोम कमला अम्बा। अगर अम्बा आ जाता है तो आपको चले जाना है डूंगरपुर के साथ। किसके साथ, डूंगरपुर के साथ। डूंगरपुर जिले की कौन सी तहसील, आसपुर तहसील तथा सलूम्बर जिले के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए डूंगरपुर के कमला अम्बा गांव के पास कौन सी नदी पर, सोम नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। किस पर, सोम नदी पर। नाम से ये सोम कमला अम्बा, और कौन सा गांव, कमला अम्बा गांव के पास सोम नदी पर। तो क्या नाम है, सोम कमला अम्बा। चलिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है, कौन सी है, सोम कमला अम्बा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम बात करते हैं गंगा नहर की, जो सबसे पुरानी नहरों में से क्या है, सबसे पुरानी नहरों में से है, का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। अब पूछा कब करवाया, तो ये करवाया था उन्होंने 1927 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
यह राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है। महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है आपको, क्या है? फर्स्ट नहर सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण या फिर नींव कह सकते हैं आपके 5 सितंबर 1921 को गंगा सिंह द्वारा रखी गई। और ये आपके कब हुआ? उसका उद्घाटन हुआ 1927 में। तो इस तरीके से याद रखिए, 1921 1927। 27 में क्या हो गया था? उसका उद्घाटन। देखिए कोई भी पूछ सकता है, नींव पूछ सकता है, उद्घाटन पूछ सकता है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? वायसराय इरविन ने। किसके? इरविन ने। इरविन गांधी पैक्ट पढ़ते हैं ना अपन, तो इरविन ने किया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा सतलज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला से पानी निकाल कर किया गया। कैसे किया गया इसका निर्माण? कि जो सतलज नदी से पंजाब का जो फिरोजपुर है उसके पास है आपके हुसैनीवाला, वहाँ से पानी निकाल कर ये जो गंगा नहर है बनाई गई। श्रीगंगानगर के संखा गांव से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? श्रीनगर के संखा गांव से। याद रखना है आपको, गांव का नाम भी याद रखना है। क्या है ये? संखा गांव। संखा गांव। किसकी बात कर रहे हैं हम? गंगा नहर की बात कर रहे हैं। शिवपुर, श्रीगंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, स्वरूप शहर तक जाती है। इस नहर का पेटा जो है किससे बना है? सीमेंट से बना हुआ है, सीमेंट से। तो ये बातें आपको याद रखनी है गंगा नहर के बारे में कि भाई क्या है। सबसे पहली बात तो पहली नहर सिंचाई परियोजना है हमारी। कौन सी? पहली नहर सिंचाई परियोजना। और निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह, जिनको हम आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। और निर्माण काल आपको याद रखना है 1921 5 सितंबर से 1927 में पूरा हो गया था। उद्घाटन किया था इरविन ने, ये आपको याद रखना है। और कहाँ से? सतलज नदी से इसको आपके निकाला गया है। और सतलज में भी कहाँ से? आपके हुसैनीवाला। कहाँ पे पड़ता है? पंजाब से। और एक गंगानगर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? श्रीगंगानगर से। और गांव पूछे तो संखा गांव। और इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित अगर कोई ज़िला है वो हमारा श्रीगंगानगर है। और भाखड़ा नागल से हनुमानगढ़ है। और ये क्या? पक्की नहर है। क्या है? ये भी आप याद रखना है, पक्की नहर है ये। इसका पेटा किससे बना हुआ है? आपके सीमेंट से। पक्की नहर। इस तरीके से भी पूछ सकता है। चलो अब आगे देखते हैं। और बाकी चीज़ें हमने देख ली। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें, पहली नहर सिंचाई परियोजना, ये वाला कीवर्ड आप याद रखना। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। चूँकि सिंचाई परियोजनाओं से काफ़ी सारे सवाल मतलब बनते हैं और अच्छे खासे सवाल बनते हैं, पर इजी टॉपिक है, ऐसे कोई टफ टॉपिक है नहीं, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। बस यही कि मैप के थ्रू चीज़ें देखा करो, उससे क्या इजी चीज़ें हमें याद रहती हैं। और इसमें कुछ ही सवाल बचे हैं हमारे, उनको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में हम उनको कवर कर लें। तब तक आप इन वीडियो को देखिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।